हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसपे मैं वीडियो कम डाल पाती हूँ। सॉरी कि मैं टाइम की वजह से वहाँ कंटिन्यू नहीं हो पाती हूँ। चैनल की हालत मैंने ख़राब करी है, लेकिन फिर भी आप जाकर के वहाँ पे देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और नहीं तो लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 इंग्लिश में लिख करके आप सर्च कर सकते हो और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, राधे कृष्णा की मूर्ति बनी हुई, मतलब डीपी लगी हुई है वहाँ पे, तो जाके एक बार देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि वो सिर्फ आपकी पर्सनल इंटरेस्ट का नहीं होना चाहिए, उसमें बाकी लोगों के लिए भी कुछ एनर्जी हो, कुछ मतलब गाइडेंस हो, तो हम उसे उस टॉपिक पे वीडियो आपका बना देंगे। ठीक है, और उसी वाले चैनल पे डालेंगे, बिकॉज इस पर तो यही वाली पड़ती है। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन पे। हम देखते हैं कि रीडिंग उनकी और आपकी एनर्जी क्या है। हम आज देख लेंगे कि यू वर्सेस देम कर लेंगे। ठीक है, बाकी भी रीडिंग जैसे चलती है वैसे ही होगी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड। सोलमेट, सोलमेट की वाइब्स हैं, मतलब सोलमेट एक सूदिंग रिलेशनशिप जहाँ पे कंफर्ट मिलता है ना। एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम काफ़ी हद तक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। अब कोई बहुत ज़्यादा अफेंड नहीं हो जाएगा कि नहीं है मैम आपने ऐसे कैसे बोल दिया, दीदी आपने ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं। ट्विन फ्लेम एक अलग जर्नी है, बहुत डिफरेंट जर्नी है, अलग है। अगर आप जानना चाहते हो ट्विन फ्लेम क्या है तो ट्विन फ्लेम का एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाला हुआ है। तो ट्विन फ्लेम बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च करोगे तो ईजिली मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे जाओ। बट वो बहुत पीछे काफ़ी टाइम पहले डाला था मैंने, उस पर मैंने डिटेल पूरा बताया हुआ है ट्विन फ्लेम के बारे में। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप फील करते हो कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको हमारा वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उस वीडियो में हमने डिटेल बताया, उससे फिर उसे देखो, उसके बाद अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करो उसके साथ में। ठीक है, कि क्या आप उस सिचुएशन में हो, क्योंकि कई बार फॉल्स ट्विन फ्लेम वाले उसमें भी हम लोग होते हैं। ठीक है, जहाँ हमें लगता है कि हम किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बिकॉज कार्मिक और ट्विन फ्लेम की काफ़ी हद तक सिम्टम्स जो होते हैं सेम होते हैं। बैक टू नॉर्मल, अपनी रीडिंग पे आते हैं। सोलमेट जो होता है एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप होता है, एक सुकून भरा रिलेशनशिप होता है, और ये कोई भी हो सकता है सोलमेट। ठीक है, सोलमेट कपल होए ज़रूरी नहीं है, कपल भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा रिश्ता जो उसमें कोई एज की बाउंडेशन नहीं होती, कोई यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कपल हो या ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जो किसी भी टर्म एंड कंडीशन से अलग होता है, और ये रिलेशनशिप आपके लिए वो होता है जिसे कहते हैं ना अपनी ही रूह का एक टुकड़ा। हालांकि है तो ट्विन फ्लेम ऐसे, लेकिन सोलमेट जो होता है एक सुकून भरा रिलेशनशिप होता है। यहाँ किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो होता है सोलमेट रिलेशनशिप। जिसके साथ रहने में आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, वो होता है सोलमेट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी कह रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है रिलेशनशिप को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज, ओके, मैरिज, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो यहाँ अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर, जैसे कुछ लोग होंगे
जो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो यहाँ हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से, अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स, फैमिली, बच्चे अगर मैरिड हैं तो किसी और के साथ में हैं तो, या आपके साथ में ही है, मतलब जैसी भी सिचुएशन हो, फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, कोई लविंग पार्टनर हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, तो कुछ भी है थर्ड पार्टी, उसकी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे, शादी की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको नहीं उठा रहे, या शादी कर नहीं रहे, रिलेशनशिप के लिए स्टेप नहीं ले रहे, उसकी जिम्मेदारी नहीं रहे, तो कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। आपकी सिचुएशन में क्या मैच करता है वो आप लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट, अफसोस है, ठीक है, अफसोस दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि बार इधर ढक जाते हैं बाद में, तो मैं कुछ लोगों को एक्चुअली भरोसा नहीं होता मेरे ऊपर। दीदी कार्ड नहीं दिख रहे, उल्टा नहीं दिख रहा, सीधा नहीं दिख रहा, बहुत सारी बातें करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, आप लोगों का रिलेशनशिप पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट तो आ ही गया है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है किसी के लिए, अभी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं टैरो से। अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है। अगर ये सिचुएशन में लगता है कि कुछ भी हमारे साथ नहीं चल रहा है ऐसा, तो हो सकता है ये रीडिंग फिर आपकी ना हो, ठीक है। अब आपकी चॉइस है कि आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, ठीक है। चलिए, अगर मैच नहीं कर रहा बट स्टिल आपको लग रहा है कि नहीं रीडिंग सुननी चाहिए, तो सुन लो। हो सकता है रीडिंग ना सही, कोई खास मैसेज हो सकता है जो डिवाइन आपको कन्वे करना चाहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे देखना है तो आप सुन सकते हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, नहीं सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है। पहले आपके लिए देख लें, पहले आपकी देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से यू वर्सेस देम देखा भी नहीं, देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। इससे आपको काफ़ी हद तक अगर आपकी एनर्जी मैच कर जाती है तो आपकी पार्टनर वाली भी आपके साथ मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अब तो खुद ही डेविल हुए हो, आए हाय, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी दिमाग में, सोलमेट आप ही समझते हो, ठीक है, बट टावर है यहाँ पे, टावर है, ये सोलमेट वाली वाइब नहीं है। पता है क्या है, ये सारे कार्ड का मीनिंग जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग के कार्ड्स क्या हैं, सराउंडिंग के कार्ड्स क्या हैं। आप लोग कई बार बोलते रहते हो ना दीदी कार्ड रीडिंग सिखा दो, कोर्स का के लिए काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं, हम आप कार्ड वो सिखा दीजिए, टैरो रीडिंग सिखा दीजिए, कोर्स ले आइए। तो अभी टाइम नहीं है एक्चुअली मेरे पास, देखेंगे कोई जुगाड़ कभी निकालेंगे। लेकिन साथ में क्या होता है कि तब तक आप ना वीडियो को प्रॉपर सही ढंग से सुना करो, तो काफ़ी हद तक आपको कार्ड ऐसे ही देखने आ जाएगा। नंबर्स के लिए हम आपकी बात करें तो 16 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, अगेन 6 नंबर एंड 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 66, 33 हो सकता है आपको दिख रहा हो, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की बात तो नहीं करेंगे बिकॉज सभी के लिए अगर आप लोग हो, वैसे ज़्यादातर के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। बट रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आप कनेक्टेड फील करते हो और एनर्जी आपको लग रहा है जो मैं अभी बताने वाली हूँ, अगर वो लगता है कि आपके साथ मैच कर रही तो फिर रीडिंग आपकी है, ठीक है। फिर आप ज़ोडिएक साइन पे मत जाना। आपकी एनर्जी में दिख रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ है जो सडनली एकदम ख़त्म हो गया है, कोलैप्स हो गया है, ठीक है, टूट गया है कुछ भी। अब ये अलग अलग लेवल पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है, ठीक है, हो सकता है जिस रिश्ते के लिए आप देख रहे हो वही रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है, या सडनली कुछ आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस आया है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कोई थॉट, कोई धारणा आपकी, कॉन्सेप्ट था आपके माइंड में एक चीज़ की ऐसा होगा, ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है, वो अचानक से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। किसी की जॉब रिसेंटली हो सकता है गई है, कुछ है ज़िंदगी में जो एकदम अचानक से ख़त्म हो गया, पूरी तरह कोलैप्स हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। एक चेंज आया है बहुत ज़्यादा, और ये चेंज जो है ना एक तरीके से बहुत अच्छे उसमें नहीं आया है, ये टूट गया है कुछ अंदर,
इमोशनल लेवल पे भी एक बड़ा बड़ा नुकसान आपका हुआ है, ठीक है, एक ट्रिगर मिला है, उससे आपकी लाइफ में एक चेंज आया है, ठीक है। आप बहुत गुस्से में हो सकते हैं, या बहुत शक है आपको, या किसी तरीके का आपके अंदर तंत्र मंत्र करने की एक मतलब टेंडेंसी आ रही। ज़रूरी नहीं मैं जितने पॉइंट्स बता रही हूँ सारे आपसे मैच करेंगे। आपकी स्थिति इस तरीके की है, ठीक है, आप ये हो इस वक्त, मन की स्थिति है आपके, जहाँ पे आपके अंदर एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, कोई लत पड़ गई है, आप ड्रिंक ज़्यादा करने लग गए हो, ठीक है, आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, या किसी और तरीके के नशे की लत में पड़ गए हो आप, या फिजिकल अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, ठीक है, सेक्सुअल जो क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है सडनली, आप चिढ़ने बहुत ज़्यादा लगे हो, आपके अंदर एकदम बराबरी करने की एनर्जी आ गई है कि आपको हर किसी से लगता है नहीं मुझे बदला लेना है या बराबरी करनी है किसी से, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या किसी तरीके का किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाना, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि एकदम, या कह सकते हो आप कोई सिचुएशन है जहाँ फंसे हो, जहाँ से आपको बहुत बेचैनी हो रही है कि अब ये जल्दी हो जाए, पेशेंस नहीं रहा आपके अंदर, ठीक है, बहुत बेचैनी, चीज़ें जल्दी से हो जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर कुछ पाना है तो जल्दी से आप उस चीज़ को पा लें। क्रेविंग होना किसी चीज़ की, नहीं मतलब एक बहुत ज़्यादा क्रेविंग किसी चीज़ की होना, इस तरह से दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है, टॉक्सिक अप्रोच हो गई है, ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है आपकी। मतलब हो सकता है आप किसी पे रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, खुद के ऊपर ही लगा रहे हो, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है इस वक्त आपका। रिलेशंस के लिए हो सकता है कि अब आपका जैसे किसी ने कुछ बोला, ख़राब कर दिया है कुछ भी किसी भी तरीके से, तो आपका बिहेवियर हो सकता है कि नहीं मुझे भी अब अर्न नहीं करना, जो सामने वाला, आप जैसा सामने वाला करेगा वैसे ही हम करेंगे, मतलब एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जहाँ पे आपके माइंड में ये हो सकता है कि नहीं बहुत झेल लिया आप सबको, अब नहीं सुन झेलना, कोई रहे ना रहे, मतलब टूटता है तो टूटने दो, जॉब में बॉस के साथ झगड़ा करना होने दो, जॉब चला जाएगा जाने दो, मतलब एक इस तरीके की टेंडेंसी आपके अंदर आ रही है। एग्रेशन बहुत है, गुस्सा बहुत है, शक्की नेचर हो सकता है आपका। एक ट्रांजिशन, एक बदलाव, एक चेंज आपके अंदर आ रहा है, पीछे जो कुछ हो गया है उसको आप छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज कुछ टूटा तो है, कुछ टूटा तो है। अब ये इमोशनल लेवल पे हो सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है, ठीक है, या फैमिली में रिलेशनशिप को लेकर के किसी भी तरीके से कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है, और जो ख़त्म हुआ है उसको पीछे छोड़ना है। जिस चीज़ से कलेश हो रहा है किसी रिश्ते की वजह से, किसी थॉट की वजह से, उसको छोड़ना है। चीज़ें खराब हो गई हैं जिसकी वजह से, तो उसको भी छोड़ना है। सब कुछ जो भी टेंशन की वजह है वो सब कुछ छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जो भी बोझ था उसे उतार के रखना है, आगे बढ़ना है, मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पे। हार्ट ब्रेक है, दिल ज़रूर टूटा है, ठीक है। अब ये दिल ज़रूरी नहीं सिर्फ आपका टूटा है, हो सकता है आपका टूटा है, आपके साथ साथ आपने किसी और का भी तोड़ा है, या आपकी वजह से किसी और का भी तोड़ा है। बहुत सफरिंग है, दुख है आपको, ठीक है, बहुत इमोशनल पेन है आपको, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। हो सकता है रिसेंटली कोई डिवोर्स हुआ है आपका, अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है, कोई लॉस हो गया, जैसे मैंने बोला था फाइनेंशियल लॉस हुआ हो किसी तरीके का, कहीं से धोखा मिला, हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, वहाँ से कोई धोखा मिला हो, फाइनेंशियली किसी ने आपकी किसी तरीके से प्रॉपर्टी हड़प ली है, या कहीं कुछ पैसा आपका मारा गया है, ठीक है। डिप्रेशन टाइप की एनर्जी आपकी हो सकती है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन, बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हो, जो पीछे हो गया सो हो गया, अब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी के साथ मिलके काम करना चाहते हो, ठीक है, कुछ सीखना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया ऐड करना चाहते हो, कुछ बनाने के बारे में सोच रहे हो। जो टूट गया है वो टूट गया है, कुछ तो टूटा है आपकी ज़िंदगी में, अब कुछ नया बनाना है, नई टीम के साथ में मिलके। डिपेंड करता है, नई इन सेंस हो सकता है आप जिनके साथ कर रहे थे उन्हीं के साथ, लेकिन वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया या वो आइडिया काम नहीं करा, तो उसी टीम के साथ बट नए सिरे से नए तरीके से काम को शुरू करना है, ठीक है। प्यार चाहते हो आप किसी का, यूनियन चाहते हो,
किसी के लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, लग तो नहीं रहा, इन कंडीशन से तो नहीं लग रहा है, डिमांडिंग ज़रूर लग रहे हो कि आप शायद आप ये चाहते हो कि जैसा आपके साथ किया जा रहा है वैसा ही सेम जो आप दे रहे हो वो आप डिज़र्व करते हो कि वही आपको मिले। अगर आप किसी को प्यार रिस्पेक्ट दे रहे हो तो अब आप डिमांडिंग हो इस बात के लिए कि सामने वाला भी मुझे वैसे ही ट्रीट करे। अभी कंपेराजी नहीं हो आप, ठीक है, ये है आपकी स्थिति। मैरिज, किसी तरीके की मैरिज चाहते हो आप, हो सकता है कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, लविंग रिलेशनशिप था, बहुत लंबा रिलेशनशिप था, ख़त्म हो गया, अब आप शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ये भी है, ठीक है। कोई नया कनेक्शन अपनी ज़िंदगी में ढूंढना चाहते हो, किसी को प्रपोजल देना चाहते हो या प्रपोजल पाना चाहते हो, कोई नई पार्टनरशिप कर रहे हो, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दो कार्ड पार्टनरशिप के हैं। कहीं कुछ खत्म हो गया है, कहीं और मिलके आगे बढ़ने की मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक, क्योंकि गुस्सा है आपके अंदर, एंगर इश्यूज हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाले ने मुझे चीट किया है, जो लोगों के लिए होगा वैसे लेना, अभी मुझे भी आगे बढ़ना है। जैसे सपोज कोई रिलेशनशिप था, वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, सामने वाले ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा, उसने कोई और ढूंढ लिया, तो अब आपके अंदर भी है, ठीक है तुमने ढूंढ लिया, अब हम भी ढूंढ के दिखाएंगे और हमें भी अब आपकी ज़रूरत नहीं, इस तरीके का एक एटीट्यूड आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। न्याय चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, आप बैरियर लगाते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों को रोक रहे हो बेसिकली, ठीक है। हर किसी को अपनी हद में मतलब रहना बता रहे हो आप, ठीक है, उन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे हो। इस वक्त हो सकता है आप कम लोगों से मिलते हो, कम लोगों से बातचीत करते हो, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं आ रहा है, अकेले रह रहे हो, रिग्रेट है आपको कि आपने किसी का प्यार खो दिया है, या हो सकता है कोई आपका प्यार ठुकरा के चला गया है, इस तरीके की सिचुएशन है। इमोशनल लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, किसी को खो दिया है, हो सकता है रिसेंटली आपकी किसी की डेथ हुई है, ठीक है, या कोई खास इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया जिसको आपने खो दिया है, ठीक है, और आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। साइकिल के कंप्लीशन का समय है, आप एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी, तो ये तो थी आपकी एनर्जी, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया बिकॉज डिटेल आई थी। ओ माय गॉड 17 मिनट हो गए सिर्फ इस रीडिंग में, कोई नहीं, वैसे भी लंबी रीडिंग आप लोगों को पसंद आती है, कोई बात नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से छोटी रीडिंग पढ़ रही थी तो आज सारी भड़ास निकाल लेंगे। अगर ये एनर्जी अब तक आपसे रेजोनेट हुई है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हो, बिकॉज फिर आपके साथ जो सिचुएशन आएगी आपके पार्टनर को लेकर के वो भी मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, क्या है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स, सॉरी 5 कार्ड्स। आपकी पर्सन की ज़िंदगी में भी टावर है, आपकी ज़िंदगी में भी टावर आया है। हो सकता है आप लोगों का रिलेशन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उन्हीं के साथ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, चीज़ें ख़राब हुई हैं आपकी, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो ये नंबर आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, बिकॉज हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन करते हैं, तो हम आपकी एनर्जी भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगी वो ज़रूरी नहीं सिर्फ आपके पार्टनर की हो सकता है वो सिचुएशन आपसे भी मैच करे, या हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। तो आप एक काफ़ी हद तक टेलीपैथिक कनेक्शन तो सभी में ही होता है, बट इन रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो बहुत चांसेस हैं कि जैसी स्थिति आपकी है वैसे ही आपकी पार्टनर की भी हो, कि आप एनर्जी को एक दूसरे की मिरर कर रहे हो। 8 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर अगेन एंड 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं आपकी, ठीक है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर इन मंथ में आप एक दूसरे से मिले हों बिछड़े हों, ऐसा भी हो सकता है। जोडिक साइन की बात करें तो सभी जोडिक साइन हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई, तो सभी जोडिक साइन है। वैसे यहाँ पे एनर्जी जो है वो लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वो कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त आपके पर्सन किसी चीज़ के लिए हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, करेजियस होते हुए दिखा, मतलब करेजियस है नहीं है, डिमांड ज़रूर कर रहे हैं। या तो कुछ लोगों के केस में इनको हिम्मत मिल गई है, ये हिम्मत आ रही है इनके अंदर, और कुछ लोगों के लिए हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इतनी हिम्मत इनके अंदर आ जाए, ठीक है।
किसी चीज़ को लेकर के पैशन चाह रहे हैं कि एकदम आ जाए इनके अंदर। किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ पे अपना फोकस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंपैशन लाना चाहते हैं या फिर फील कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है इनकी ज़िंदगी में, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, आपकी एनर्जी में मुझे क्लैरिफाई नहीं करना था। ठीक है, क्योंकि वो डिटेल पूरा क्लियर था भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था, बट यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, आपके पर्सन अपनी, पहले मैं बेसिक बता देती हूँ, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस देख रहे हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में कि ये भी करें, ये करें, ऐसे करें, वैसे करें, इस तरीके की एनर्जी भी है। सेकेंड चीज़ उनको क्या है कि ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस देख रहे हैं, या मल्टीपल चॉइसेस हैं इनके पास, या फिर इल्यूज़न है उनको बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में आ रही हैं, इनको पिक्चर क्लियर नहीं है, ये भी हो सकता है। डे ड्रीमिंग करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं बट एक्चुअल में वो नहीं हो पा रहा है, वो सोच ही रहे हैं खाली बस उन चीज़ों के बारे में। बैलेंस लेके आना चाहते हैं, किसी को कुछ देना चाहते हैं, हो सकता है किसी ने इनकी अगर हेल्प की है या ये इनके मन में है इस तरीके के, अगर ये ऐसे हैं तो, कि ये चाहते हैं कि इनके पास इतना पैसा आ जाएगा तो ये किसी को दान कर पाएंगे। ठीक है, उसको, जिन लोगों को जो नीडी है उनको ये खूब खुल के दान कर पाएंगे, दे पाएंगे ये चीज़ें। ठीक है, या फिर किसी ने इनके साथ कुछ अच्छा किया है तो ये उसको, किसी ने सपोज इनको फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया है तो इनकी इच्छा है कि जब इनके पास पैसा होगा तो ये उसको सपोर्ट कर पाएंगे या उसका पैसा उसे वापस कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है। कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई चैरिटी करना चाहते हैं, इस तरीके के इनके माइंड में है। कुछ है टावर, जो टावर इनके माइंड में मतलब कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, सडन चेंज, जो मैं अभी पहले आपकी एनर्जी में बताई चुकी हूँ वही सेम चीज़ है। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के, जैसे मैंने बोला, कोई कॉन्सेप्ट, कोई धारणा टूटना, अवेकनिंग होना किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है ना, कि कुछ ले अभी तक हो सकता है कुछ लोगों के लिए थी, बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे सोच के रखा हुआ था कि नहीं कुछ नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होता, को ज़िंदगी में मज़े करो। ठीक है ना, यही सब कुछ सही हो सकता है। ये थॉट टूटा है कि नहीं, मज़े सब कुछ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की भी कुछ होती है। मैंने एक एग्जांपल दिया। तो किसी तरीके की अवेकनिंग हुई है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई धारणा टूटी है, यहाँ पे किसी चीज़ से रिलीज हुए हैं। ठीक है, अंदर की मतलब आत्मज्ञान किसी चीज़ का हुआ है। ठीक है, ये भी चीज़ है। एक सडन चेंज आया है, कुछ रिवील हुआ है, किसी तरीके का लॉस हुआ है, ये भी कह सकते हो, बहुत बड़ा वाला कुछ ख़त्म हुआ है। गुड लक, कर्मा। ठीक है, एक लाइफ साइकिल को एक कंप्लीट करना चाहते हैं ये। ठीक है, विश कर रहे हैं कि जो गुड लक है ना, ये किस्मत का पहिया घूमे, चीज़ें ठीक हो जाए इनकी ज़िंदगी में, अगर ये ऐसा विश कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने गलत किया है तो डिमांड करें उसको कर्मा मिले, या फिर इनको चाहिए कि ये चाह रहे हैं कि अगर किसी ने इनके साथ अच्छा किया है तो ये उसके साथ अच्छा कर सके। कर्मा इनके माइंड में चल रहा है। हो सकता है ये इसीलिए डर लग रहा हो कि इन्होंने किसी के साथ गलत किया, मतलब आपके साथ गलत किया है, तो उन्हें लग रहा है कि नहीं अब मैं उस पाप से बाहर कैसे निकलूँगा या कैसे निकलूँगी। तो ये हो सकता है उसको कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं, कर्मा से डर रहे हैं अपने। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये डेस्टाइन्ड है, डिवाइन की मर्जी से हुआ है। या तो ये किसी के लिए डिमांड कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कर्मा मिले, अगर उसने इनके साथ में बुरा किया है तो डिमांड कर रहे हैं कि कर्मा उसे मिले, भगवान से डिमांड कर रहे हैं। और अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो ये अपने उस कर्मा से डर रहे हैं और चाहते हैं कि तरीके ढूंढ रहे हैं कि कर्मा कैसे कटेगा, चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए, सही कैसे किया जाए। कुछ चीज़ें इन्हें ऐसे लग रहा है जैसे ये सोच नहीं पा रहे, सब भगवान पे छोड़ा हुआ है, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या होगा। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी नर्चरिंग के पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन के जैसा है जो कोई। ठीक है, हो सकता है किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इनके बच्चों के लिए, अगर ये ऑलरेडी इनके बच्चे हैं तो, या इनके दिमाग में है कि इनके बच्चे होंगे तो उनके लिए एक अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे।
ग्रोथ चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं। इन सब कामों को करने के लिए इनको हिम्मत चाहिए बेसिकली। कहीं कुछ ख़त्म करना है, कुछ नया शुरू करना है, अपने अंदर हो सकता है कोई बदलाव लाना है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म करना है ताकि दूसरा शुरू हो सके, अच्छा रिलेशनशिप। कोई अपनी बुरी आदत ख़त्म करनी है, किसी तरीके का कोई एडिक्शन अगर अंदर तो पहले उसको ख़त्म करना है ताकि अपनी ज़िंदगी मतलब कुछ ख़त्म करना है ताकि कुछ नया शुरू किया जा सके। ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। विक्ट्री चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, चाहते हैं कि लोग इनको रिकॉग्नाइज करें, कुछ ऐसा धमाकेदार ये करें कि लोग माने कि भाई बंदे में या बंदी में दम है। ठीक है, पब्लिक का रिकॉग्निशन मिले, ऐसा ये कुछ करना चाहते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये मैजिशियन बन जाए, जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो ये सब कुछ कर ले, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक्शन लेना चाहते हैं, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, अपने विल पावर, अपने स्किल को और अच्छा करना चाहते हैं, क्रिएटिव होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के हर एरिया पे काम कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं हो सकता है ये, और अपने फाइनेंशियल्स पे भी काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ये सब जगह परफेक्ट बनना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगेन जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, मतलब कोई नया कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, कुछ भी। ठीक है, इनके बहुत सारे एम्बिशंस हैं, डिज़ायर्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। एक्शन लेना है, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिटरमाइंड है, किसी को कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं। ठीक है, कहीं जाना चाहते हैं, करेज की एनर्जी बार बार दिखाई दे रही है। इन्हें कोई स्टेप लेना है, दो में से कोई एक सिचुएशन चूज़ करनी है, कुछ है जो लीड करना है, और उसके लिए इन्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं, यहाँ पर स्टक हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। इन्हें कोई रिलेशनशिप अगर है तो अब उसे लेना चाहिए ज़िंदगी में, उसके लिए एक्शन लेना चाहिए या उससे जाने देना चाहिए। ठीक है, उसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों में ये कश्मकश में है। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हो सकता है किसी को स्टॉक कर दें। इस वक्त फाइनेंशियल लॉस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि इनको किसी तरीके का हुआ है। मैं सिर्फ इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, अदरवाइज रीडिंग बहुत लंबी होती जा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, सॉरी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे, एक से ज़्यादा टास्क हैं इनके पास करने के लिए, एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं इनके पास बनाने के लिए। ठीक है, अगर शादी को लेकर के है तो आप अकेले पर्सन नहीं है अपनी ज़िंदगी में, वेरी क्लियर। ठीक है, या फिर इनकी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से डैम श्योर हैं कि नहीं, शादी को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के कोई दूसरा ऑप्शन इनके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में हो सकता है इनका जॉब है, इनका करियर है, इनकी फैमिली है कि उनको पहले सब कुछ सेटल करना है, उसके बाद करना है। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चाहे जितना मर्जी सफल कर लो, जो आना होता है वही आता है। ठीक है, चाहे जितना मर्जी सफल कर लो, जोडिक साइन की बात करें तो नंबर्स 4 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर एंड 4 नंबर अगेन।
हो सकता है आपको 44 दिख रहा हो इस वक्त, ये भी चीज़ हो सकती है। 44 444 दिख रहा हो, 4 के रिपीटिशंस आपको दिख रहे हैं। इंजन नंबर्स क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो किसी और के। अदरवाइज़ मैंने भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं तो जा करके आप उन्हें भी देख सकते हो। ज़ोडिएक साइन में स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और इमोशंस तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आई एम सॉरी टू से कि मैं फेक नहीं बोल सकती, जो सच है वही बोला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको हिम्मत है सच को सुनने की तो रीडिंग देखो, अगर नहीं है तो मत देखो। हम यहाँ शुगर कोटेड नहीं बोलेंगे, हम वही बोलेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि इस वक्त प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं, ठीक है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है। ये प्यार करते हैं आपसे। इनको ये पता है कि जब भी ये रेडी होंगे ना, इन्हें आपके पास आना है। जब भी इन्हें मैरिज करनी होगी या नहीं करें अलग बात है, बट इनको ये पता है कि ये आपके हैं, आप इनके हो। रिश्ता कोई भी है आपका, ठीक है। बट इनको ये पता है कि अभी बेशक ये आप पे ध्यान नहीं दे रहे, बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, बाकी काम कर रहे हो, इन्होंने आपसे दिमाग हटाया हुआ है, बट स्टिल इनका ये पता है इनको कि आप ही इनके हो या ये आपके हैं, ठीक है। सीधी सी बात। आपके पर्सन के दिल दिमाग में हर जगह आप 24/7 ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, और आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं मार रहे हैं। बेशक आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इनका ध्यान आप पर नहीं है, ये बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल इनका ये आपके लिए इतने कमिटेड है। एक्चुअली आपको इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इनको लगता ही नहीं कि ये आपसे अलग है, ठीक है। और ये आपको कहीं जाने भी नहीं देना चाहते। ये कमिटमेंट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ इनको ये पता है कि आपके ही हैं ये, और आपको ये भूल नहीं सकते। इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हैं, किसी से कुछ जाहिर नहीं कर रहे हैं, ना आपको कुछ बता रहे हैं, ना बताना चाहते हैं, ना ही किसी और को कुछ बता रहे हैं। जो कुछ है वो इनके दिल दिमाग में अंदर है, उसे अंदर ही रखना चाहते हैं। पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, कंजूस हो गए हैं आजकल, इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है आपके लिए भी ऐसा सोचते हो कि आप भी बहुत कंजूस हो। कुछ बातें हैं अच्छी बुरी दोनों ही हो सकती हैं जो इन्होंने अंदर अपने भर के रखी हुई है, ठीक है, जिनको ये जाने नहीं देना चाहते। पर्सन आपकी सक्सेस चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहते हैं। इस वक्त इनका दिमाग मुझे जो लग रहा है ना, ये सोच ज़रूर आपके बारे में रहे हैं, ठीक है। आप इनके माइंड में हो, बैक ऑफ द माइंड हो आप इनके, बट प्रोमिनेंटली जो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये अपनी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, अच्छा करियर चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पब्लिक इनको बहुत रिकॉग्नाइज करे, इनको नोटिस करे, ठीक है। कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जी है। इनको पब्लिक रिकॉग्निशन चाहिए, लोग माने इनको कि हाँ ये भी कुछ है। सक्सेस चाहिए इनको, ज़िंदगी में प्रोग्रेस चाहिए, उसकी तरफ भागते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। अभी मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। पैसा बहुत माइंड में है इनके, ये कुछ चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को एंड करना चाहते हैं ताकि कुछ नया शुरू कर सकें। किसी खास अपने को खो दिया है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिवोर्स की सिचुएशन भी आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने ना आपको खो दिया है, आपका प्यार खो दिया, ये कुछ नहीं कर सकते। आप या तो खो गए हो या बहुत जल्दी खो जाओगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हेल्पलेस है। जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, ये सब कुछ इन्होंने अपने माइंड में ना भर के रखा हुआ है। ये चाहें तो चीज़ों के लिए सही कर सकते हैं, बट ये कर नहीं रहे। ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं काफ़ी हद तक। काफ़ी नेगेटिव थॉट है इनके आपको लेकर के, मतलब डिसअपॉइंटेड है कह सकते हो। किसी तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे बंधे हुए हैं, कोई जेल है, कोई कैद है जहाँ से ये निकल नहीं सकते, इसलिए खुद को और हेल्पलेस फील कर रहे हैं।
विक्टिम मेंटेलिटी इन्होंने बना ली है अपनी एक तरीके से, किसी तरीके के ट्रैप में फंसे हुए लग रहे हैं इनको। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फंस गए हैं बहुत ज़्यादा, निकल नहीं सकते इससे। कमिटेड हैं बट अभी फ़िलहाल आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप इनके माइंड में हो पर देख नहीं रहे। न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हैं, सब कुछ भगवान पे छोड़ के होता है ना कि चीज़ जो भगवान करेंगे सही करेंगे, और हमें पता है कि वो सही ही करेंगे। तो इस तरीके की इनकी सोच बन रही है। लाइफ में ट्रस्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ एक तरीके से। एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। इनको ये है कि एक दिन मतलब भगवान के ऊपर इन्हें भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब मैं पहले मैं बॉटम देख लूँ। यस, काफ़ी हद तक किस्मत के पहिए के घूमने का वेट करें, या कह इनको ये है कि किस्मत जो है वो अपने हिसाब से सब सही ही करेगी। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, बैलेंस की एनर्जी है, सेम 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 वही एनर्जी। लड़ाई झगड़े हुए हैं तो उनके बारे में भी सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग इनको सक्सेस चाहिए प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा अलार्मिंग भी होता है, थोड़ा शातिर किस्म का भी होता है ये कार्ड। मतलब के लिए, अपनी सक्सेस के लिए किसी को यूज़ करना, उसके बाद धीरे से निकल लेना, ठीक है, या एंड मौके पर उसको धोखा दे देना, ये एनर्जी भी रहती है। फाइनल शफल बाबा जी 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में प्लेजर चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके कहीं और आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं जहाँ इनको मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी और के साथ में इनको लग रहा है कि इनकी ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा सक्सेस मिलेगी इन्हें, तो ये उधर जाना चाहते हैं, बेसिकली टेंशन से दूर जाना चाहते हैं। और अगर इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके साथ इनका फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है, और तो ये दूसरी तरफ से किसी और को, जो थर्ड पार्टी है, उसको डिवोर्स देना है तो डिवोर्स दे दिया, या फैमिली है छोड़ना है तो वहाँ छोड़ दिया। एनी हाउ जहाँ कलेश है ये उसमें नहीं रहना चाहते, जहाँ इनको सुकून मिल रहा है उधर ये जाना चाहते हैं, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी के साथ सुकून है, फ़ायदा है, तो थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, आपसे चीज़ें ख़त्म। अगर आप में फ़ायदा दिखाई देता है, सुकून दिखाई देता है, तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आकर, मतलब आपको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। मतलब एनी हाउ कलेश नहीं चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, सेलिब्रेशन चाहिए। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइट बैक की एनर्जी है, एंड साथ में 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक फाइट बैक की एनर्जी है, रेडी कर रहे हैं खुद को सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपके जवाब देने हैं तो उसके लिए भी, क्योंकि कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर के आना है। तो इन्हें मालूम है कि बहुत सारे सवाल जवाब इन पे किए जाएंगे, तो ये उन सवालों के जवाब देने के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ज़िंदगी में अपने सुकून में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं, और सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, ताकि इनकी लाइफ जो है ना सुकून से कटे। इनकी ज़िंदगी में ये है कि इस वक्त इनको बहुत लाइफ में अपने सुकून चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली बहुत डोमिनेटिंग हो सकती है, स्पेशली इनकी मदर, ठीक है, जिससे ये निकल नहीं पा रहे। हो सकता है उनके, आपको ऐसा लगता है कि आपकी मदर ने जादू टोने टोटके किसी तरीके के किए हैं, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से अलग हो गए हो, या उन्होंने अभी भी आपको वश में करके रखा हुआ है और आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, या आपके डोमिनेटिंग, आपकी मदर की डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से, कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है,
काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनके मन में बहुत सारी बातें डालते रहते हैं, स्पेशली मदर या फिर कोई भी मदर फिगर या फैमिली के अदर मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो इनको क्या करते हैं कि इनको बताते रहते हैं आपके बारे में, आपके रिगार्डिंग शक डालते रहते हैं आपके माइंड में चीज़ों को लेकर के, ठीक है। हो सकता है आपके कैरेक्टर को लेकर के भी बोलते हैं, आपकी चीज़ों को, जो भी आपके बीच में फ्लॉज हैं या जो भी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में हैं जिनके ऊपर ट्रिगर किया जा सकता है कि एज डिफरेंस है या मैरिड अनमैरिड वाला कॉन्सेप्ट है या किसी भी तरीके की और कोई प्रॉब्लम है, तो उनको एनहांस कर करके बताते हैं लोग, ठीक है, ताकि आपके पर्सन कन्फ्यूज हो जाए, इनको कुछ समझ नहीं आए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत बेचैनी इनको हो रही है कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, बट ये खुद को विक्टिम, ऐसे लग रहा है ये हेल्पलेस है, इनको ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सक्सेस, आपके पर्सन का मैं स्टार्टिंग में भी बताई थी, आपके पर्सन का दिमाग इस वक्त पैसे पे ज़्यादा है, पैसा 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 बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये अपने आप को आपसे कमिटेड मानते हैं ऑलरेडी, लेकिन इस वक्त इनका पूरा ध्यान जो है वो पैसे के ऊपर है। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट बनना चाहते हैं, किसी अच्छी पोस्ट ओहदे पे जाना चाहते हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं या डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो देखो, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चेक करो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करने से हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलने लगता है, और सेकंड चीज़, जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और एक अच्छा सा जाकर के नीचे कमेंट कर दो, सरेंडर टू डिवाइन। चलिए, अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। इस डेक से अभी पिछले 2-3-4 दिनों की अगर रीडिंग देखोगे तो यही आएगा। मुझे नहीं मालूम मैंने इतने सारे कार्ड क्यों निकाले, जबकि नॉर्मली हम एक कार्ड निकालते हैं, बट हो सकता है ये डिफरेंट, ये एक तरीके से एक ही जैसा मैसेज है पूरा, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में पॉवर्टी है, ये मैरिज करना चाहते हैं। अब मैरिज का जो आपके लिए इनके मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट जो है वो मैरिज करना है, आपसे शादी करनी है, या ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हैं तो साथ में रहना है, चीज़ों को सही ढंग से आगे लेकर के जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो एक तो ये ऐसे मानते हैं जब भी आपको कि इनका किस्मत का दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके इनकी ज़िंदगी में होने से अगर इनकी लाइफ में बरकत आती है तो इनको लग रहा है कि आप इनके लिए जो है ना अच्छा भाग्य लेकर के आते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और उनको ऐसा लगता है तो कि इन्हें आपके साथ रहना है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रे कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि काश इनका भाग्य इनका साथ दे और इनकी शादी आपसे हो जाए। कोई मैसेज है किसी तरीके से। अब जैसे हमने कहा ना कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये होगा कि आपको किसी तरीके का डिवोर्स का नोटिस है, या आप लोगों के बीच में ऑलरेडी डिवोर्स चल रहा है, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि ये चाहते हैं कि वो फाइनल हो जाए, ठीक है। किसी तरीके का कोई मैसेज, एक कोर्ट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट का कोई सील लगा हुआ लिफाफा किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग कोर्ट मैरिज करने के बारे में भी सोच रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर किसी तरीके का कोई डिवोर्स वगैरह अगर ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो। वेल्दी मैन की एनर्जी, आपके पर्सन वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। अच्छा, ये मैसेज ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं से इनका कोई केस वगैरह चल रहा हो, कहीं प्रॉपर्टी का कोई केस हो सकता है, या जॉब वगैरह पे किसी तरीके का कहीं से इनको हो सकता है लीगल तरीके से कहीं से इनको प्रॉपर्टी मिलने वाली है या पैसा कहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वो चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें सही हो जाए इनका, और इनके पास पैसा आ जाए, ये वेल्दी मैन बन जाए, ठीक है। तो ये आपसे मैरिज करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है पॉवर्टी की एनर्जी, जहाँ पे आपके पर्सन वेल्दी, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए है यही कि ये वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, बट इनकी फ़िलहाल कंडीशन ये हो सकती है कि इनके पास पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी का मतलब ये नहीं है कि जो पिक्चर में देख रहा है सेम ऐसे ही होंगे, लेकिन ये सिचुएशन इनकी हो सकती है कि या तो इनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ये डिपेंड है, ठीक है।
तो इनकी जो भी एनर्जी है कि इनके खुद के हाथ में पैसा नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। इनकी बहुत आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो सकती है आपके पर्सन की, पूरी फैमिली की भी हो सकती है, या फिर हो सकता है इंडिविजुअली इनकी बुरी है, ठीक है। ये फैमिली पे खर्चों के लिए फैमिली पे डिपेंड है, तो इसी वजह से ये हो सकता है इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए पॉवर्टी, तो इनको वेल्दी मैन बनना है, तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे। उनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है वो यही है कि इनको मैरिज जो है करनी है आपसे, लेकिन मैरिज से पहले इनको पैसा कमाना है, पैसा इनको चाहिए ताकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें और आपको वो सब कुछ दे सकें जो आप डिजर्व करते हैं। एक तरीके का चेंज चाहते हैं ये रिलेशनशिप में, चेंज की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। इस वक्त आप लोगों के मन में ना बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके भी और आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और ये कॉन्फ्लिक्ट ही है जो आप लोगों को, जिसकी वजह से आप लोग हर्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हो, बाकी लोगों से भी आप बातचीत नहीं कर रहे हो, अकेले हो, और दोनों ही अकेले अकेले घुट रहे हो, आप भी उधर आपके पर्सन भी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है। रिग्रेट है आपके पर्सन के लिए, हो सकता है कि उन्होंने हो सकता है स्टेप नहीं लिया, ठीक है, या ले नहीं पा रहे हैं। अफसोस है कि उनकी वजह से, उनकी गलती की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और आपके लिए भी ये चीज़ हो सकती है कि आपके अंदर ये रिग्रेट हो सकता है कि आपने एक ऐसे इंसान को प्यार ही क्यों किया या टाइम वेस्ट क्यों किया, जो इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था या नहीं लेना चाहता है, जो आपसे मैरिज नहीं करना चाहता। तो इस तरीके की एनर्जी, तो आप दोनों ही, मतलब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आप दोनों की सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप खामोशी से अपने अपने दर्द को सह रहे हो, और बहुत कुछ है जो आपके माइंड में चल रहा है इस वक्त। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कुछ बहुत स्ट्रांगली आया पर खुला नहीं, तो मैं लूँगी नहीं, बस मैं, हो सकता है किसी के लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पर। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, ये सबके लिए मैसेज हो सकता है। मैं भी दोबारा फिर निकालूंगी, बट क्योंकि गिरा था तो इसलिए पॉपअप होके आया था, तो इसलिए मैंने लिया। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आपको माफ़ करना है चीज़ों को, ठीक है, माफ़ करना है। अब ये माफ़ हो सकता है किसी और इंसान को माफ़ करना है जिसने आपके साथ गलत किया है, या फिर खुद को माफ़ करना भी है, ठीक है। अगर आपको रिग्रेट है इस बात का कि नहीं, अब मैंने ऐसे इंसान के साथ उस पर भरोसा क्यों किया, उसको इतना प्यार क्यों दिया, उस पर इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, तो उसके लिए खुद को माफ़ कर दो। अगर किसी और को माफ़ करने की ज़रूरत है तो उसे माफ़ करो, नहीं तो खुद को माफ़ कर दो। इतना ज़्यादा घुलने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में जो कुछ होता है डिस्टाइम्ड होता है, कुछ चीज़ों में आपका इतना भी दोष नहीं होता है। और दूसरी चीज़, अगर गलती हो भी गई है तो भी उसके बारे में बार बार रिग्रेट करने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसे एक सबक के तौर पे अपनी ज़िंदगी में लो और आगे बढ़ो, ठीक है। वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी है, मैं दोबारा से निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आप लोगों के बीच में ईगो क्लैसेस भी हो सकते हैं, कि ईगो क्लैसेस बहुत होते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, ठीक है। आपके पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्यों हुआ, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल भी अनक्लियर है, ठीक है, कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा। इनको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, कुछ भी चीज़ें इनके माइंड में नहीं है, सब कुछ इनको मतलब कन्फ्यूज़न है टोटली। ईगो की एनर्जी, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन को एहसास है इस बात का कि उन्होंने अपने अहम को, अपने गुरूर को, अपने घमंड को इस रास्ते में, इस रिलेशनशिप के रास्ते में आने दिया। निगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि शायद रिग्रेट होने सी बात का है कि वो आपको वो सब कुछ देने में असफल हो गए जो आपको चाहिए था, या जो उन्हें आपको देना चाहिए था, ठीक है। आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में ये पूरे नहीं पड़े, ठीक
ठीक है, मतलब पूरे नहीं पढ़े, क्या गलत वर्ड यूज़ किया मैंने, मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाए, ठीक है, अपने अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं ला पाए कि आपके लिए रिलेशनशिप में जो भी इनको करने की ज़रूरत थी वो करते, वो नहीं किया है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि इन्होंने हो सकता है अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, आप इनको जो करना चाहिए था आपके प्रति, जो आपको रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड जो आपकी थी वो आपको हो सकता है ना दे पाए हों, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने आपको निगलेक्ट किया है कहीं ना, और ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो आपको मिलना चाहिए था या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी। अंडरस्टैंडिंग की नहीं, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी स्टोरी के सारे साइड्स को देखा है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं। चलिए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी हमें शेयर कर सकते हो, इससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, और लिखिए सरेंडर टू डिवाइन कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर राइट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप सही हो सकता है आपने कुछ इन्हें पास्ट में बोला हो जो इन्होंने तब ना माना हो, अब लेकिन उसको मानना चाहते हैं कि ये सही है, आप सही थे। वन डे आई विल प्रपोज यू, इनका इरादा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनका इरादा है, ये ऑलरेडी आपसे खुद को कमिटेड मानते हैं, ऑलरेडी आपके, आप मैरिड हो नहीं हो, ये ऑलरेडी आपके साथ आपको अपने पार्टनर की तरह देखते हो, और इन्हें मालूम है कि जिस दिन ये लौटेंगे आपके पास ही लौटेंगे, ठीक है। वन डे आई विल प्रपोज यू, माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, ठीक है। आपके पर्सन को ये भी है कि आप जो हो ना, आप उन पे शायद शक कर रहे हो, आप उनको मतलब मौका नहीं दे रहे हो, अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, बट आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन आपको इस बात का एहसास होगा, ठीक है। यू आर राइट, ठीक है। उनके दिमाग में ये भी हो सकता है कि जैसे वो सेटल हो जाएंगे फिर आपको जाकर के सीधे शादी के लिए प्रपोज करेंगे आपको, और उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि उनका प्यार झूठा नहीं था, उनकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी जहाँ वो आपको आपके लिए स्टैंड ले पाते, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद के लिए अब चीज़ें सही करी अपनी ज़िंदगी में, वो आपके लिए ही सब कुछ उन्होंने किया है, ठीक है। एंड यू आर राइट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप सही थे, ठीक है। कभी हो सकता है किसी बात को लेकर के उन्होंने आपको गलत ठहराया हो, या फिर कुछ आपने समझाया हो बट उन्होंने माना ना हो, आपको बोला हो कि नहीं आप इस चीज़ के लिए गलत हो, आप ऐसा सोचते हो, आप गलत कर रहे हो, या जो भी चीज़ है, अब वो कहना चाहते हैं कि आप सही थे। चलिए प्लीज़ आप अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवाल का आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। पीसफुल रेजोल्यूशन एंड हेल्पफुल पीपल की एनर्जी, इस वक्त आपके लिए गाइडेंस ये है। अब ये गाइडेंस ज़रूरी नहीं आपकी लव लाइफ को लेकर के हो, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी के लिए भी हो सकती है, ठीक है। जो भी समस्या आपकी ज़िंदगी में चल रही है, ठीक है, लाइफ की किसी भी एरिया को लेकर, ज़रूरी नहीं लव लाइफ, सभी के लिए आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, मतलब एक शांतिपूर्ण समाधान उस चीज़ का ज़रूर निकल आएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रही है समस्या, उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन या शांतिपूर्ण समाधान निकलने वाला है। हेल्पफुल पीपल, इसमें इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप रिलाय करते हो, ट्रस्ट करते हो कि वो आपको गलत सलाह नहीं देंगे या गलत नहीं करेंगे आपके साथ, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है इस वक्त आपको कुछ लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको वो हेल्प ले लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में डिवाइन खुद ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये सोच समझ के निर्णय आपको लेना है, ठीक है। हेल्प हमेशा उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो कि वो आपके लिए सही करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होने का नाटक तो करते हैं, बट एक्चुअली वो आपके साथ अच्छे नहीं होते हैं और वो आपके साथ पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे जो आपको हेल्प करेंगे और आपको उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए। ईगो में नहीं पड़ना है कि नहीं हमें तो किसी की हेल्प नहीं लेनी है, आप ले सकते हो, ठीक है। और इसी के रास्ते से जाके आपको पीसफुल रेजोल्यूशन, शांतिपूर्ण समाधान आपको मिलेगा अपने रिलेशनशिप का या आपकी जो भी समस्या है उसका। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।